होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। अवसाद, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसी तमाम नेगेटिव चीजों को अपने जीवन से निकालने का एक अवसर भी होली है। होली का त्योहार फिर से दस्तक देने को है, बट ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि होली का त्योहार कब बनाएं, कब है होली और आपको होली का दहन कब करना है, धुलंडी कब है, होली का दहन कब करना है, होली का दहन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, होलाष्टक कब से स्टार्ट है, भद्रा कब लग रही है। ये तमाम चीजें हैं जो हमें होली के फेस्टिवल के दौरान थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके रख देती हैं। मेरी इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि होलाष्टक कब से लग रहे हैं, होलाष्टक के दौरान क्या कार्य आपको नहीं करने चाहिए, भद्रा कब है, होली का शुभ मुहूर्त कब है, होली का दहन आपको क्या करना है, और साथ ही साथ राशि अनुसार आप क्या विशेष उपाय करके अपने जीवन में होली को रंगों का त्योहार के साथ साथ इसे एक रेमेडियल तौर पर अपनी कुंडली के दोषों को दूर करने का अवसर भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं होली के बारे में डिटेल में। अगर मैं होलाष्टक की बात करूं तो होलाष्टक इस वक्त 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रहेंगे। वैसे तो ये 8 दिनों का ऐसा अशुभ समय होता है जिसके दौरान कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करते, किसी भी तरह की कोई नई डील नहीं करते, कोई संपत्ति, वाहन, प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। 16 संस्कार जैसे कि आपको मुंडन संस्कार कराना है, बच्चे का नामकरण करना है, शादी, ब्याह, सगाई, किसी भी तरीके का घर के अंदर कोई शुभ आयोजन नहीं करते। घर में यहां तक कि यज्ञ, हवन या किसी भी तरह का विशेष अनुष्ठान भी नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो होलाष्टक का 8 दिन का समय है, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, हिंदू मान्यता की बात करूं, तो इसी दौरान दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को हरि नाम से दूर रखने के लिए इन 8 दिनों में कठोर यातनाएं दी थी। कभी उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, कभी पहाड़ से फिकवाया और अंत में अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को आग में बिठा दिया। बट भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गए और होलिका उस आग में जल के भस्म हो गई। इसीलिए हम 8वें दिन होलिका दहन का फेस्टिवल बनाते हैं, जो इस चीज का प्रतीक है कि बुराई पे सच्चाई की जीत होती है और भगवान विष्णु का जो भी नाम लेता है उसके साथ में अच्छा ही होता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि एक बार शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे और प्रेम के देवता कामदेव उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं। ऐसे में शंकर भगवान क्रोधित होकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देते हैं। फिर देवी रति ने, जो कि कामदेव की पत्नी है, उन्होंने शंकर जी का आवाहन किया, शंकर जी की तपस्या करी और इससे खुश होकर उन्होंने देवी रति को वरदान किया कि वो कामदेव को दोबारा से जीवित कर देंगी। तो इसी दौरान ये माना जाता है कि ये जो 8 दिन का समय था, ये देवी रति के लिए और कामदेव के लिए बहुत ही कठिन समय था। इसीलिए ये होलाष्टक के पीछे बहुत सारी मान्यताएं, जिसमें से 2 स्टोरी मैंने आज आपको बताई, 2 कथाएं मैंने आपको बताई। इसीलिए इस होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये तो हो गई धार्मिक मान्यता। अगर मैं साइंटिफिक रीजन की बात करूं तो होली जो है एक सीजन से दूसरे सीजन में एंटर करने का समय होता है। ऐसे में हवा बहुत ज्यादा चल रही होती है और साथ ही साथ गर्मी का मौसम भी स्टार्ट हो रहा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस रहता है, बहुत ज्यादा लिथर्जिक रहती है। तो ऐसे में बीमार होने की, ज्यादातर कफ रिलेटेड संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो मौसम में चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए होली का फेस्टिवल बनाया गया है, ताकि जब हम धुलंडी के दिन कलर और पानी से होली को खेलते हैं तो हमारे जीवन में दोबारा से आशा की किरण आ जाती है, दोबारा से हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। होली का दहन में भी जब हम होली में आहुतियां डालते हैं तो ऐसे में जो होली का दहन की ऊष्मा होती है वो हमारे अंदर नई एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है। इसीलिए जो होली का त्योहार है, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खेला जाता है। अगर मैं ब्रिजवासी होली की बात करूं तो वहां तो होली का त्योहार 10 दिन तक चलता है। यूपी में, हरियाणा में इसे लठमार होली के तौर पे खेला जाता है। तो ये त्योहार जो है अपने आप में एक उमंग का त्योहार है, एनर्जी का त्योहार है। इसीलिए इस त्योहार को खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर अगर आपका चंद्रमा खराब है, आपका शनि खराब है, तो ऐसे में आपको धुलंडी, जो कि रंगों का त्योहार है, होली जरूर खेलनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में नई आशा की उमंग आ रही है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो ये तो होया होली के पीछे साइंटिफिक रीजन। अब अगर मैं ज्योतिषीय गणना की बात करूं तो होली का जो मुहूर्त होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साल भर के त्योहार में हम ये मानते हैं कि अगर शुभ मुहूर्त के दौरान कोई भी हमने पूजन नहीं किया, किसी भी फेस्टिवल को हमने शुभ मुहूर्त के दौरान नहीं किया, तो हो सकता है उस पूजा से हमें उतना लाभ ना मिले। बट होली एकमात्र ऐसा त्योहार है, अगर हम इसका पूजन शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो अनिष्ट का स्वागत करने जैसा हो जाता है। आमतौर पर होता क्या है कि हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी त्योहार की पूजा है, कोई भी विधि विधान है, कोई भी आयोजन है, कोई भी अनुष्ठान है, हम उसे शुभ मुहूर्त में आरंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में आरंभ करने से उस आयोजन का जो हमें लाभ मिलना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट होली के साथ थोड़ा सा
अलग है। अगर आप होली पूजन शुभ मुहूर्त में नहीं करते तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको दुर्भाग्य और पीड़ा भी मिल सकती है। इसीलिए जो होली का मुहूर्त होता है वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली सेलिब्रेट करी जाती है, होली का दहन होता है और उसके अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को हम दुल्हंडी यानी कि रंगों का त्योहार खेलते हैं। बट सम टाइम पंचांग से हम बहुत ज्यादा अवगत नहीं होते, डेली रूटीन में हम पंचांग का यूज नहीं करते, इसीलिए बहुत ज्यादा इस साल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि होली 2 मार्च को बनाई जाए या फिर 3 मार्च को। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो होली का दहन सूर्यास्त के पश्चात भद्रा रहित प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। भद्रा जो है पूर्णिमा तिथि के समय पूर्वार्ध में व्यापत होती है। इस समय होली का पूजा, होली का दहन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भद्रा मुख में किया गया कोई भी कार्य है, खास तौर पर होली का दहन अनिष्ट का स्वागत करने जैसी होती है। ऐसे में सिर्फ होली का दहन करने वाला ही नहीं, उस शहर के, उस देश के, उस क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को उसका दोष लगता है। तो क्या है ये भद्रा, क्यों ये भद्रा अशुभ होती है? किसी लिए इस भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य का आयोजन नहीं करना चाहिए। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, पुराणों की बात करूं, पुराणों के अनुसार भद्रा जो है भगवान सूर्य और छाया की पुत्री है, शनि की बहन है भद्रा। इसीलिए शनि की तरह भद्रा का भी उग्र स्वभाव है। उनके उग्र स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वचन दिया कि भद्रा को काल गणना यानी कि पंचांग में एक प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इसी कारण से जब भी हम किसी मुहूर्त की बात करते हैं, किसी विशेष कार्य की बात करते हैं, तो हम भद्रा का विचार जरूर करते हैं। भद्रा की स्थिति देखी जाती है कोई भी शुभ कार्य, यात्रा या फिर धार्मिक आयोजन करने से पहले, और यह माना जाता है कि जब भद्रा चल रही हो तो किसी भी तरीके से कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बट ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो भद्रा में करे जाना बहुत ज्यादा शुभ होते हैं, जैसे कि तांत्रिक कार्य, अदालती कार्य, राजनीतिक चुनाव कार्य, आपको किसी पे कोर्ट केस डालना है तो ये कार्य आपको सफलता के अवसर भी देते हैं। अब अगर मैं भद्रा की बात करूं तो भद्रा जो है विष्टिकरण, हमारे शास्त्रों में, हमारे पंचांग में 11 कर्ण है। कर्ण क्या होता है? तिथि का आधा भाग, जो हिंदी तिथि होती है उसका आधा भाग कर्ण होता है। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो विष्टिकरण है, जो 7वां कर्ण है, उसकी जगह भद्रा का नाम दिया जाता है। इसीलिए जब भी हम पंचांग को किसी भी तरीके से कोई मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग की गणना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस दिन 7वां कर्ण यानी कि भद्रा नहीं होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण करने वाली, लेकिन इस अर्थ के विपरीत शुभ कार्य भद्रा में निषेध बताए गए हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी है, इसका ज्योतिषीय रीजन भी है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चंद्रमा की अलग अलग राशियों में उपस्थिति के अनुसार भद्रा का विचार किया जाता है। जैसे कि भद्रा के समय अगर चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या फिर वृश्चिक राशि में स्थित है तो भद्रा का निवास स्वर्ग में माना जाता है। ऐसे में आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर यदि चंद्रमा कन्या राशि में है, तुला में, धनु में, मकर राशि में है तो भद्रा पाताल में मानी जाती है। ऐसे में भी अगर आप शुभ कार्य का आयोजन, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। परंतु अगर चंद्रमा कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, कुंभ में है और मीन राशि में है और भद्रा उस समय भूलक पर है तो इसमें आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो आपको यह देखना है कि भद्रा के समय चंद्रमा की क्या स्थिति है, उस अनुसार आपको घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य करना है। क्योंकि भद्रा काल में मंगल कार्य करना अमंगल माना जाता है, इसमें उस कार्य से सफलता नहीं प्राप्त होती, ये आपको दोष दे देता है उस कार्य में कोई भी अगर आप धार्मिक अनुष्ठान रखते हैं तो आपको होली का दहन के माध्यम से मैंने बताया कि भद्रा क्या होती है, क्यों भद्रा से डरा जाता है, भद्रा के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, कौन से कार्य आपको भद्रा में करने चाहिए और कौन से विशेष कार्य अगर आप भद्रा में करते हैं तो आपको बहुत ही सफलता हासिल होती है। फिर भी समटाइम सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको भद्रा भी चल रही है और उसके दौरान आपको कोई कार्य भी करने हैं तो आप भद्रा के इन 12 नामों का विचार कर सकते हैं, इनका जप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपको उस कार्य में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। स्क्रीन पे मैंने आपके साथ में भद्रा मंत्र शेयर किया है, इस मंत्र का जाप कीजिए तो आपको कोई भी कार्य में, किसी भी तरह के कोई कार्य है उसमें आपको सफलता हासिल होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप ये जानना चाहते हैं कि हर माह भद्रा कब आती है, कब भद्रा के समय आपको कार्य करना है, कब नहीं करना, तो आप मेरे YouTube चैनल पर पंचांग विशेष तौर पर देख सकते हैं, जहां मैं आपको डेली पंचांग से अवगत कराता हूं। या फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं कि आपको कोई भी धार्मिक अनुष्ठान रखना है और आप उसमें भद्रा विचार करना चाहते हैं तो आप वो पंचांग में कैसे देखें। तो चलिए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस समय आपको होलिका दहन करना है, कौन सा भद्रा रहित मुहूर्त है जिस टाइम को आप होलिका दहन
दहन कर सकते हैं। अब इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्च को शाम को 5:55 से पूर्णिमा तिथि शुरू होकर 3 मार्च को 5:07 तक रहेगी। तो मुझे लगता है कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण के बाद 6:47 से लेकर 8:50 के बीच आप होली का दहन कर सकते हैं। शास्त्र अनुसार यह एप्रोप्रिएट मुहूर्त है। अब अगर आप धुलंडी की बात करें, रंग वाली होली जिसे कहते हैं, इसे अगर आप 4 मार्च बुधवार को खेलते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के हर सदस्य को खेलना चाहिए, खास तौर पर जिनका चंद्रमा खराब है उनको यह होली जरूर खेलनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है, होली खेलने से अपने आप में कलर और पानी के साथ आपका जो चंद्रमा है, आपकी कुंडली में उससे रिलेटेड जो दोष हैं उनका निवारण होता है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि होली का ये जो कलर का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, पानी का त्योहार है, इसी तरह आपके जीवन में सारी खुशियां आए। ये सारे कलर जो है होली के आपके जीवन में अपार सफलता लाएं, जीवन में आपको तमाम खुशियां मिले और आप इन होली के त्योहार के साथ साथ ज्योतिष के ये गिने चुने उपाय भी अगर अपनाते हैं तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ढेर सारी सफलता के साथ साथ ढेर सारी खुशियां भी मिलेंगी। एक बार फिर से आप सभी को परिवार समस्त होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।